बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअब्दु व इय्याक नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाइन्थ क्लास मैथ की पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर ने जो नई बुक इंट्रोड्यूस कराई इस साल, आज से हम उसके बाकायदा लेक्चर्स का आगाज़ करेंगे। तो आज हम एक्सरसाइज 1.1 से अपने लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 पे चलते हैं। एक्सरसाइज 1.1 जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है, आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज रैशनल और इरेशनल नंबर्स। यानी कुछ नंबर्स दिए गए, इसमें ये नंबर्स कुछ दिए गए हैं, हमने बताना है कि इनमें से कौन से नंबर रैशनल हैं और कौन से नंबर इरेशनल हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन 1 है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम रैशनल और इरेशनल नंबर्स को डिफ़ाइन करेंगे कि रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं, फिर हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो ये बेटा नाइन्थ मैथ चैप्टर 1 रैशनल नंबर्स को डिफ़ाइन करने लगे हैं। रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन को आपने समझना है, इसका कॉन्सेप्ट समझना है आपने। रैशनल नंबर डेफिनेशन क्या कहती है? द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू, यानी पी ओवर क्यू की फॉर्म में, डिवीजन फॉर्म में, क्वेश्चन फॉर्म में लिखा जा सकता हो जिसको, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, पी भी इंटीजर हो, क्यू भी इंटीजर हो, एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, और ये जो नीचे वाला नंबर है ये ज़ीरो ना हो, क्योंकि समथिंग ओवर ज़ीरो, नीचे ज़ीरो आ जाए तो वैल्यू अनडिफाइंड हो जाती है। इसलिए ये तो फ्रैक्शन का एक जनरल रूल है कि डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए। आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स, ये इसकी जो है ना सेट बिल्डर फॉर्म लिखी हुई। रैशनल नंबर्स को कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें इसकी सेट बिल्डर फॉर्म एक्स सच डैट, एक्स किस तरह का नंबर हो, एक्स इज इक्वल पी ओवर क्यू, वेयर पी क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर्स, सेट से इंटीजर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड ये एंड का सिंबल है, क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, और क्यू ज़ीरो ना हो। अब तक कुछ नंबर तो बाज़ाहिर पी ओवर क्यू की फॉर्म में पहले ही लिखे होते हैं, जैसे ये 2/3 है तो ये पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है, 2 भी इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है। -5/7 है, ये भी पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है, -5 भी इंटीजर है, 7 भी इंटीजर है। अब ये जो इंटीजर्स हैं, ये लिखा हुआ ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स, यानी जैसे हमारे पास ये 2 है, अब ये बाज़ाहिर पी ओवर क्यू की फॉर्म में तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन हमारी डेफिनेशन क्या कहती है? द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ, यानी जिस नंबर को पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता हो। देखें ना, ये 2 है, ये बाज़ाहिर तो पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा हुआ, लेकिन हम इसको पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे? 2/1, तो 2 भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है, 1 तो सब का डिवाइज़र होता है, इसलिए इस फॉर्म में हर नंबर को हम लिख सकते हैं। इसी तरह ये जो -5 है, ये बाज़ाहिर तो पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा हुआ, लेकिन इसको हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे? ये लिखा हुआ है -5/1, 1 तो हर नंबर का डिवाइज़र है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी इंटीजर्स हैं वो रैशनल नंबर हैं। अब मज़ीद इसको समझने के लिए इस चीज़ को जो है ना वो अच्छे से समझना है आप लोगों ने। ये इसकी मैंने ये इस तरह इनको समझाने के लिए रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स, हमारे पास ना डेसिमल्स जो होते हैं, डेसिमल पॉइंट वाली फॉर्म, अशारिया वाली जो शक्ल होती है, इसकी मेजर 2 टाइप्स हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब है कि ऐसा नंबर जो रुक जाए, जो पूरा जो है ना डिवाइड हो जाए, जैसे ये फ्रैक्शन है 1/5, तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो आंसर 0.2 आ जाएगा। अब ये टर्मिनेट हो गया, रुक गया है, ये कुछ डिजिट्स के बाद, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स या 3 डिजिट्स या 4 डिजिट्स के बाद वैल्यू जो है रुक जाए, तो उसको कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेट का मतलब रुक जाना। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स ऐसे होते हैं जो पॉइंट के बाद मुसलसल जो है वो चलते रहते हैं, कहीं पे भी स्टॉप नहीं होते, नॉन टर्मिनेट, कहीं पे भी नहीं रुक रहे होते। तो इनकी पहचान ये होती है कि ये ना, ये आगे डॉट डाल दिए जाते हैं। हम देखें ना, 4 डिजिट या 5 डिजिट लिखने के बाद आगे डॉट लगा दिए जाते हैं। ये जो डॉट लगे होते हैं ना, ये रिप्रेजेंट करते हैं, ये बताते हैं कि ये जो डेसिमल है ये कहीं भी रुक नहीं रहा, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अच्छा, ये जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं ये तो रैशनल होते हैं,
यानी जिनके आगे डॉट नहीं ना लगा होगा वो टर्मिनेटिंग होंगे। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल जो है वो रैशनल होते हैं, इनको पी ओवर क्यू की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। अब नॉन टर्मिनेटिंग की आगे दो टाइप्स हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल। अब इनका मतलब क्या है? रिकरिंग डेसिमल, रिकरिंग ऐसे नंबर्स जो पॉइंट के बाद एक सेम पैटर्न से रिपीट हो रहे हैं, यानी अ ग्रुप ऑफ डिजिट्स का ग्रुप की फॉर्म में डिजिट्स अगेन एंड अगेन जो है वो रिपीट हो रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखें एक डिजिट है 3 जो कि मुसलसल रिपीट होता चला जा रहा है, 0.333 आगे अप टू सो ऑन, इसका मतलब 3 चलता ही जा रहा है। अब ये फ्रैक्शन कौन सी है? 1 को 3 पे डिवाइड करें ना तो ये वाली फॉर्म बनती है। अच्छा, इसी तरह हमारे पास यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 2 डिजिट्स हैं, 2 5 2 5 2 5, यहाँ पे 2 डिजिट्स का ग्रुप जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, सेम पैटर्न के साथ रेपिटेशन आ रही है। इसी तरह 3 डिजिट्स का ग्रुप भी रिपीट हो सकता है। तो अब ऐसे जो होते हैं ना नॉन टर्मिनेटिंग, जो ए सेम पैटर्न के साथ जो है वो रिपीट हो रहे होते हैं जिनमें डिजिट्स, इनको कहा जाता है रिकरिंग डेसिमल्स। इनकी शॉर्ट फॉर्म ये होती है, जैसे यहाँ पे एक डिजिट है ना 3 जो मुसलसल रिपीट हो रहा है, तो 0.33 के ऊपर ये बार लगा देंगे। ये जो पॉइंट के बाद डिजिट के ऊपर बार लगी होती है ये रिप्रेजेंट करती है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिकरिंग डेसिमल है, यानी इसके डेसिमल पार्ट में पॉइंट के बाद ये डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है। इससे नीचे ये 2 5 2 5 2 डिजिट्स का ग्रुप रिपीट हो रहा है, तो ये 2 5 के ऊपर बार लगा दी गई। ये जो 2 5 के ऊपर बार लगी हुई है ये यही रिप्रेजेंट करती है कि पॉइंट के बाद ये 2 5 2 5 जो है इन्फिनाइटली ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये जो होते हैं ना रिकरिंग डेसिमल, ऐसे जो डेसिमल इनको कहते हैं रिकरिंग डेसिमल, ये भी रैशनल नंबर होते हैं, इनको भी पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। अच्छा, इनको पी ओवर क्यू की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं ये इसी एक्सरसाइज के तीसरे क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे। जो 1.1 का तीसरा क्वेश्चन ना उसमें रिकरिंग डेसिमल दिए गए और उनको पी ओवर क्यू की फॉर्म में लेके आना है। अच्छा, इसके बाद ये जो आ जाते हैं ना नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल्स, ये इरेशनल होते हैं। अब ये किस तरह के होते हैं ये देखें, लिखा 3.14159265, ये जो आगे डॉट लगे हुए हैं इसका मतलब है नॉन टर्मिनेटिंग, ये नंबर कहीं भी स्टॉप नहीं होगा, रुक नहीं रहा। अच्छा, कहीं पे भी ये सेम पैटर्न भी नहीं बन रहा, यानी होता है ना कोई एक डिजिट या 2 डिजिट बार बार रिपीट हो रहे, कोई पैटर्न नहीं बन रहा। तो ये नीचे भी देखें 2.71828182, मतलब कोई सेम पैटर्न बनता नज़र नहीं आ रहा। तो इसी तरह नीचे ये जो स्क्वायर रूट 2 लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू लिखी हुई है 1.4142135, तो ये कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं है। तो ऐसे जो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं ना डेसिमल, इनको कहा जाता है नॉन रिकरिंग। अब ये जो नॉन रिकरिंग डेसिमल्स होते हैं ना ये इरेशनल होते हैं, ये रैशनल नहीं होते, इनके अलावा बाकी सारे रैशनल होते हैं। अब ये पाई और ई आपकी बुक में ये वैल्यूज़ लिखी हुई हैं इनकी, ये पाई भी इरेशनल है, ई भी इरेशनल है, और स्क्वायर रूट 2, पाई ई एंड स्क्वायर रूट 2 आर फेमस इरेशनल नंबर्स। एमसीक्यूज़ के लिए ये पॉइंट आप लोगों को तैयार होना चाहिए कि ये तीनों इरेशनल। पाई क्या चीज़ है? ये सर्कल के सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल और डायामीटर ऑफ सर्कल के दरमियान रेशो होती है। ई आइलर नंबर है, पावर सीरीज़ है, और ये जो स्क्वायर रूट 2 है आप कैलकुलेटर से स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आएगा। अब इसमें आप ये वाले नंबर तो आपको इस तरह जब आ जाएंगे डॉट लगे होंगे तो आपने देखना है कोई सेम पैटर्न बन रहा है, जैसे ये बन रहा है तो वो रैशनल, अगर नहीं बन रहा तो इरेशनल। ये जब स्क्वायर रूट आ जाएगा ना स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट के अंदर अगर ऐसा नंबर आ जाए जो परफेक्ट स्क्वायर हो, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, जैसे हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर आ जाए स्क्वायर रूट 1 आ जाए, अब 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है यानी 1 का स्क्वायर, तो ये तो रैशनल हो गया। अगर आपके पास आ जाए स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, ये भी रैशनल ही होगा। स्क्वायर रूट आपके पास आ जाए 9 3 का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। तो अगर आपके पास ऐसी फॉर्म आए ना तो आप सिंपल कैलकुलेटर से उसका स्क्वायर रूट लेके देखें, अगर तो उसका स्क्वायर रूट पूरा इंटीजर आ जाए तो फिर वो रैशनल होगा, अगर उसका स्क्वायर रूट पॉइंट्स में आ रहा होगा ना तो फिर वो इरेशनल होगा। जैसे आपके पास आ जाए जी स्क्वायर रूट 2 इरेशनल, स्क्वायर रूट 3 इरेशनल है, स्क्वायर रूट 5 इरेशनल है, आप कैलकुलेटर से इनकी वैल्यू लेंगे तो ये डेसिमल में आएंगे। तो ये इसका जो है ना वो कॉन्सेप्ट था रैशनल और इरेशनल नंबर्स का।
इसके बाद हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 का ये स्टेटमेंट लिखी हुई है, वही हमने आगे बुक पे भी देखी है कि आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज रैशनल और इरेशनल नंबर्स। यानी नंबर्स दिए गए, हमने बताना है कि इनमें से रैशनल कौन से हैं और इरेशनल कौन से हैं। अच्छा बेटा, पहला नंबर है 2.35355। तो ये देखें, इसके आगे डॉट नहीं लगे हुए। जब इसके आगे डॉट नहीं ना लगे हुए तो ये टर्मिनेटिंग है, ये रुक गया है यहाँ पे। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल जो है वो रैशनल होते हैं, तो ये रैशनल नंबर हो गया। सेकंड वाला देखें तो 0.66 के ऊपर ये बार लगी हुई है। अब ये जो बार लगी हुई है ना, बार रिप्रेजेंट कर रही है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल है। रिकरिंग मतलब इसका क्या है कि इसको अगर हम एक्सपेंड करके लिखें ना, बार को ख़त्म करें तो ये 6 इसके पॉइंट के बाद 6 मुसलसल रिपीट होता चला जा रहा है। तो इनको कहते हैं रिकरिंग डेसिमल। ये जो रिकरिंग डेसिमल हैं ये भी रैशनल नंबर होते हैं। कैसे होते हैं ये क्वेश्चन नंबर 3 में डिस्कस करेंगे। अच्छा, उसके बाद चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। तीसरे पार्ट में देखें 2.236067 डॉट। ये जो आगे डॉट लगे हुए हैं ना, ये रिप्रेजेंट कर रही है, बता रहे हैं कि ये कहीं पे भी नंबर रुक नहीं रहा, ये नॉन टर्मिनेटिंग। अच्छा, नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ ये कोई पैटर्न भी नहीं बन रहा, यानी कोई 1 या 2 डिजिट मुसलसल रिपीट भी नहीं हो रहे, तो ये नॉन रिकरिंग है। नॉन रिकरिंग डेसिमल जो होते हैं ये भी इरेशनल होते हैं, तो ये इरेशनल नंबर हो गया। अब आ गया ये फोर्थ पार्ट √7। इसका बेटा स्क्वायर रूट आप लेंगे ना तो डेसिमल में आएगा। तो मैंने बताया आपको पहले डेफिनेशन में कि स्क्वायर रूट जब भी आ जाए ना तो आपने स्क्वायर रूट लेके देखना है कैलकुलेटर से। अगर तो स्क्वायर रूट पूरा पूरा इंटीजर आ जाए तो वो नंबर रैशनल होगा, अगर जो स्क्वायर रूट है वो पॉइंट्स में आ रहा होगा तो फिर इरेशनल आपने लिख देना, फिर वो इरेशनल होगा। नेक्स्ट आगे ये जो पांचवा छठा है, इसमें ई और पाई, ये मैंने आपको पहले बता दिया कि ये दोनों इरेशनल नंबर हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन रेज होता है कि पाई की वैल्यू हम यूज़ करते रहे हैं 22/7। अक्सर आप लोग 22/7 या 3.142 यूज़ करते हैं, वो तो बिल्कुल रैशनल है। लेकिन पाई की जो एक्चुअल वैल्यू है वो ये है, वो जो हम वैल्यू यूज़ करते हैं ना वो एक्चुअल नहीं है। आप गौर करिएगा, वो पाई की वैल्यू जहाँ लिखी होगी ना 22/7 तो ऐसे साइन बना होगा 22/7 या 3.142। इसका मतलब क्या है, जहाँ भी ऐसे लिखा हो ना वैल्यू, ये इसका मतलब है कि जो इसकी ओरिजिनल वैल्यू है ना वो इसके करीब करीब है। यानी ये ओरिजिनल वैल्यू नहीं है बल्कि राउंड ऑफ की गई वैल्यू। राउंड ऑफ कर देते हैं ना हम अक्सर, 2.99 आ रहा हो तो हम राउंड ऑफ करके 3 ले लेते हैं, 3 लिख लेते हैं। तो इस तरह पाई की ओरिजिनल वैल्यू ये है और ये इरेशनल है क्योंकि ये नॉन रिकरिंग है। वो जो वैल्यू हम यूज़ करते हैं वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, राउंड ऑफ की गई है। ओके, इसके बाद ये वाला जो नंबर है 5 + √11। अब ये 5 तो रैशनल है, बट ये जो इसके साथ आ गया ना प्लस में नंबर √11, 11 का आप स्क्वायर रूट लेंगे तो डेसिमल में आएगा, तो ये इरेशनल है। अच्छा, प्लस माइनस में 10 नंबर ऐसे लिखे हूँ, वैल्यूज़ लिखी हूँ, एक भी वैल्यू अगर इरेशनल होगी ना, ऐसे आ जाएगी इरेशनल फॉर्म में, तो वो पूरा नंबर जो है वो इरेशनल कंसीडर होगा, रैशनल कंसीडर नहीं होगा। तो ये चूँकि इरेशनल है इसलिए ये पूरा नंबर भी इरेशनल ही होगा। ये जो 8वां पार्ट है इसमें बेटा ये दोनों इरेशनल हैं। हमने अभी बात किया कि अगर एक भी इरेशनल आ जाए ना ऐसे प्लस माइनस करते हुए प्लस माइनस, तो वो पूरा नंबर इरेशनल हो जाता है। तो ये तो दोनों इरेशनल है, तो ये भी इरेशनल नंबर होगा। अच्छा, ये 9 वाला 15/4, ये तो P/Q की फॉर्म में लिखा हुआ है, पहले ही लिखा हुआ है 15/4, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो ये रैशनल है। अब ये जो इसका 10 वाला पार्ट है ना, 10 वाला, इसमें लिखा हुआ है 2 - √2 × 2 + √2। इसको ना हमने सिंप्लीफाई करके देखना है कि ये रैशनल है या इरेशनल है। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना तो यहाँ पे गौर करें, फार्मूला बन रहा है। फार्मूला कौन सा बन रहा है, ये फॉर्म लिखी हुई है a - b × a + b, यानी नंबर इधर माइनस है और इधर प्लस है तो बाकी वैल्यू सेम है। जब भी ऐसे आ जाए ना, ये वाली फॉर्म आ जाए, ये नंबर सेम हो, एक प्लस हो दरमियान वाला साइन और एक माइनस हो,
दरमियान वाला साइन ऑपोजिट हो, तो वहाँ पे आपने ये फार्मूला लगाना होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसके इक्वल होता है, ये ए स्केयर माइनस बी स्केयर के बराबर होता है। ए का मतलब फर्स्ट नंबर और बी का मतलब सेकंड नंबर। तो यहाँ पे जब इस पर हम ये फार्मूला लगाएंगे ना, तो ये 2 का स्केयर यानी फर्स्ट नंबर 2 है माइनस स्केयर रूट 2, सेकंड बी की जगह स्केयर रूट 2, तो इन दोनों पे स्केयर आ जाएगा, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, 2 का स्केयर 4, इसका स्केयर स्केयर रूट से कट जाएगा, तो ये बचा 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 आंसर आ गया 2। तो 2 जो है ये इंटीजर है और ये रैशनल नंबर आ गया। ये देखें ना 2 को हम लिख सकते हैं 2/1, तो ये भी रैशनल नंबर है। तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे। अगर आपको ये रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर में अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है, हम उस प्रॉब्लम को दोबारा डिस्कस कर लेंगे। अल्लाह हाफिज़।